ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हाँ चलो, अब इसके बाद keep practicing over your writing skill, because in class 10th and 12th, especially in class 10th and 12th, marks are given on the basis of your written content or the writing skill. I have told you 1 month back that board examination is called the marks oriented exam. Marks oriented exam. How much marks can be scored by your writing skill? That is most important. So if you want to get very good marks, you have to work on your writing skill. तुम कितना जानते हो? How much do you know? How much do you speak? It doesn't matter in class 10th and 12th exam. इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा तुम बोल सकते हो, तुम्हें कितना नॉलेज है, इसका वेटेज 10th के फाइनल एग्जाम और 12th के फाइनल एग्जाम में नहीं होता है बच्चों, है ना। हाँ, जब एक्सटर्नल आते हैं जो कि क्लास 12th में आएंगे, अकाउंट्स में आएंगे, बिजनेस स्टडी में आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, पीएचई में आते हैं, आईपी में आते हैं, तो ये पांचों सब्जेक्ट में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में एक्सटर्नल आएंगे। उस समय योर verbal skill, your oral skill will work. At that time only you will get marks on your verbal skill, on your oral skill, only that time. But excluding that moment, every time in every examination in class 12th you will get the marks on your writing skill. So in first parent teacher meet, I have focused especially on the writing skill, because if you have marked that in PT meet, my first point was about writing skill. I have requested your parents to give some time or to care about you, that whether you are writing or not. ठीक है। मैं बच्चों राइटिंग, मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ कि तुम लोग कितना अच्छा हैंड राइटिंग में लिखते हो, ये मतलब नहीं है। ठीक है, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। वैसे भी मेरी क्लास में 3 बच्चों का हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मैंने मार्क किया है। मैं नाम ले दूं, नाम लेकर के बताऊं? Yes, ma'am. हाँ, Himanshu never comes in the class. Himanshu, I have never seen his name. But when our classes had started from 15th of June, old students who were attending my classes right from the very beginning, from the 15th June, they have noticed that Himanshu was attending the classes. Okay, I was seeing his name also, but right now I never see his name in my class. Himanshu never comes to the class. Ravi Bhushan never comes to the class. Aditya Narayan, Aditya Kumar, these are the students who totally ignore class. मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी कि तुम क्लास करते हो कि नहीं, मुझे पता है कि मैं डेली क्लास में आ जाती हूँ, मुझे बस ये पता है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं टाइम से कर रही हूँ। अब ये देखना है कि तुम लोग अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, क्योंकि यू ऑल आर इन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, और सीनियर बच्चे जूनियर को गाइड करने की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्कूल में टाइम टू टाइम। ठीक है, इन्हीं सीनियर बच्चों को, तुम ही लोगों को खड़ा किया जाएगा जब स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट जब फंक्शन हो रहा होता है, तो तुम ही लोगों से हेल्प लिया जाता है ना। तो तुम लोग टीचर्स के बहुत मतलब एकदम क्लोज आ चुके होते हो, क्योंकि तुम लोग अब इस एज में आ गए हो कि तुम लोग अपने टीचर की बात को समझ सको, है ना। तो आई विल नॉट फोर्स एनी स्टूडेंट टू बी प्रेजेंट एवरी डे इन माई क्लास। मैं ये नहीं कहूंगी, तुम समझोगे जिम्मेदारी तो आओगे, नहीं समझोगे मैं कभी फोन नहीं करूंगी। हिमांशु को मैंने कभी फोन नहीं किया, रवि भूषण को मैंने कभी फोन नहीं किया, वो नहीं आते हैं, उनकी मर्जी। ठीक है, तो इसमें हिमांशु की हैंड राइटिंग उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ही इज नॉट इन द क्लास, आई नो। कनिष्क, इज कनिष्क प्रेजेंट इन द क्लास? कनिष्क प्रेजेंट है क्लास में?
कनिष्क क्लास में मैं देख लूं एक बार, कनिष्क क्लास में शायद नहीं होगा, मुझे लगता है कि कनिष्क भी बहुत कम क्लास करता है. कनिष्क is also not present in the class, so I will cut some marks on your handwriting. If that is not legible, that is not possible to understand your handwriting, I will cut some marks. But on handwriting, marks are not cut in the board examination if it is legible. अगर वो पढ़ने लायक है तो मार्क्स नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में. लेकिन मैं तुम लोगों को अभी थोड़ा सा लेसन देने के लिए मैं हैंडराइटिंग पर, जैसे सबका हैंडराइटिंग ठीक है, सब लोग बहुत अच्छा लिखते हैं. इसमें ऋषभ रंजन जो है उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. ऋषभ रंजन की कॉपी तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो वो बहुत अच्छा लिखता है ना. तो अगर मान लो कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और कंटेंट अच्छा नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा ऋषभ. मैं हैंडराइटिंग की बात कर रही हूँ तो हैंडराइटिंग उसकी बहुत अच्छी है ना. तो ठीक है, तो कनिष्क का हैंडराइटिंग उसको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा. और हिमांशु, आनंद और एक और बच्चा है जिसको कि अपने हैंडराइटिंग पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं देख करके बता दूंगी. ये 2 बच्चे का नाम मुझे ध्यान में है. हाँ, एक और तेजस्वी. तेजस्वी ठीक है, तेजस्वी क्लास में है क्या? तेजस्वी इज इन द क्लास? TQ नहीं, तेजस्वी भी क्लास में नहीं. ये तीनों लोग क्लास में नहीं है. ऋषभ क्लास में है? ऋषभ भी क्लास में नहीं है. ऋषभ भी नहीं है. चलो ठीक है, तेजस्वी तो क्लास में है. तेजस्वी, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर हैंड राइटिंग. ठीक है, देखो अब हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि तुम लोग मैच्योर हो चुके हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है ना. तो तुम लोग उस पर वर्कआउट करना. ठीक है, ये तो हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द second chapter. I will little bit very fast because today my target is to complete the chapter. Now we have I want to give it from laptop, but the question is coming on Snapwork. Okay, this your problem, Asif, this problem can be solved by the technical staff, or you can talk to Prabha ma'am, because I am not knowing about it. Okay, I cannot guide you whether you are able, whether you are you can give the examination on your laptop or the phone. I am not knowing about this. You can contact either technical staff or Prabha ma'am. Better they can guide you. ठीक है, मुझे उसके बारे में नहीं पता. ठीक है, मुझे पता हो जाएगा तो मैं बता दूंगी. अभी कैसे एग्जाम देना है वो छोड़ो, अभी हम लोग पहले पढ़ ले, है ना. 10 मिनट हम लोग का हो चुका. चलो, अब इसके बाद है आई एम स्टार्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई एम starting topic cooperative society, meaning features and types of cooperative society. Meaning, feature and types of cooperative society. Listen very carefully, just like a story, because today I have not collected case studies related to that topic, because first of all we must try to acquire the content. First of all, we should try to acquire the content, and after getting the sufficient content, we will give our time for the case studies. ठीक है ना. चलो, सबसे पहले है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन वर्ड है कोऑपरेशन, हेल्प करना, सहयोग करना. तो जब कुछ लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज के प्राइस को कम करने के लिए, किसी चीज के दाम को रीजनेबल रखने के लिए, जब वो अपने फायदे के लिए प्लस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी के फायदे के लिए जब वो लोग ग्रुप बना लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वो सेलिंग का काम हो, चाहे वो फार्मिंग का काम हो, चाहे वो घर बनाने का काम हो, तो जो भी काम हो, for performing any special activities, when some people join their hands together for the welfare objective, that is called the cooperative society, because name of this form of business organization is cooperative. cooperation, सहयोग करना. ठीक है. अच्छा, रितिका क्लास छोड़ के चली गई, पता नहीं क्यों, या तो नेटवर्क इश्यू होगा या इंटेंशनली, मुझे नहीं पता है. मैं तो ये जानूंगी कि वो क्लास जानबूझ करके छोड़ के गई है. ठीक है, इसलिए कोशिश भी मत करो भाई. मैं कर तो कुछ नहीं पाऊंगी, लेकिन ध्यान से सुनो, मैं बहुत काम की बात बता रही.
अब इसमें है, जल्दी से पहले तुम लोग आ जाओ पे इस टॉपिक में। दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई ताकि तुम लोग इसको समझ जाओ। ध्यान से पहले सुनो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। क्या? वो ये कि विच एक्ट गाइड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच एक्ट गाइड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट वुड यू रिप्लाई? व्हाट वुड यू रिप्लाई? Cooperative Societies Act, CSA. If you want to note it down in your rough copy or in the on the book, you can write it. Cooperative Societies Act made in 1912. According to this act, every cooperative society's work, ये तुम्हारा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक का। अच्छा, इसमें एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन होने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल एनफ एट द मोस्ट। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर। 10 एडल्ट मेंबर इसमें होने चाहिए, ठीक है? 10 एडल्ट मेंबर इसमें होने चाहिए। देखो यहाँ पे एटलीस्ट 10 इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी। सबसे पहली बात ये CSA 1912, the cooperative